हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो आज की यह क्लास जो है क्रैश कोर्स का तीसरा दिन है और आज हम सब्जेक्ट जो है हिंदी का उठाए हैं और हिंदी में भी ऐसे टॉपिक को उठाए हैं जिससे आपके जो है ना 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 100 प्रसंग व्याख्या, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या कैसे करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस बार के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है जो डायरेक्ट रूप से व्याख्या वाले पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जो है आपके मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से लागू हुआ है उसमें जो है ये चारों क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अभी आप देखे हैं जब मॉडल पेपर आया है तब ऐसा 30 गो क्वेश्चन ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और जिन्होंने हिंदी का कोर्स ले रखा है, क्रैश कोर्स ले रखा है ऑल सब्जेक्ट का, उन सभी को पता भी है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देना है। 30 गो हम बताए हैं, 30 के 30 महत्वपूर्ण है। 30 गो में से 4 गो तो मॉडल पेपर में आ गया है कि नहीं। 4 गो मॉडल पेपर में आ गया है, बाकी अभी बचल है। 30 आप पढ़ के जाएंगे, आप गर्दा उड़ा के आएंगे। अब बात हो गया कि सर हमनी के तो ठीक है जान गए, आपका कोर्स ले लेंगे हो जाएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि हम बनाना सीख जाएंगे तो कैसनो क्वेश्चन आएगा हमनी के बना देंगे। अरे उहेला तो ट्रिक के दादा साक्षात आपके सामने है कि नहीं। चलिए सभा को शुरू करते हैं। सभा में जो है हिंदी का जब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव छोड़ा के पहला नंबर क्वेश्चन आता है निबंध लिखेला। निबंध जो है क्रैश कोर्स के दूसरा दिन में हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है और कैसे लिखना है कि आपको 8 में 8 नंबर मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन जानते हैं क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की 100 प्रसंग व्याख्या करें। 4 गो ऐसा क्वेश्चन आपको देले है, बस 2 गो के 100 प्रसंग व्याख्या कर दीजिए, आपको 10 नंबर देवे के जो है वो जुगाड़ लगा देले है। अब कहेंगे कि सर ये तो जो है फेरा है, कैसे व्याख्या करेला है। आइए लिखले है क्वेश्चन नंबर, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। सबसे पहला बात, ये लाइन आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा आईवे नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ये कौन चैप्टर से लेवल गई है, आयकर राइटर कौन है। मान के चलिए इहो क्वेश्चन हमरा नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 गो क्वेश्चन आपको नहीं आया, बाकी 2 गो तो बचल है, 2 गो तो बनाया है 4 गो में से। तीसरा क्वेश्चन, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बैठी विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। ये तो बउआ वाला है कि पुत्र वियोग से लिया गया है। इसके राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है कि नहीं। फिर ये चौथा नंबर क्वेश्चन, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक जनजन का मित्र एक। ये भी आप बता सकते हैं जनजन का चेहरा एक चैप्टर से जो है लिया गया है। ठीक है, जनजन का चेहरा अधिनायक जी लिखे हैं, है रघुवीर सहाय। ठीक है, अधिनायक चैप्टर से भले लिया गया है। चलिए अब जो है ये सब आप जान गए। सर कहेंगे सर आप तब पढ़ाए हैं, हिंदी पढ़ले हैं, तब तो आप बता दे रहे हैं इतना जल्दी जल्दी, हम हिंदी पढ़वे नहीं किए हैं, तब कैसे जो है बताएं। अब आपको अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमारा पूरा किताब सर पढ़े पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ऐसा कुछ बात नहीं है, बस 30 गो जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो आपको जो है ना बस देख लेवेला है, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। वो नहीं कर सकते हैं, आप पैसा पे नहीं कर सकते हैं ना, कोनो बात नहीं। यूट्यूब पे जो है फ्री में हिंदी पूरा पढ़ावल गई है, किताब 10-10 15 मिनट के वीडियो है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से जाकर आप पूरा हिंदी को चैप्टर वाइज 10-10 15 मिनट का वीडियो है, कहानी की तरह सुन लीजिएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। सब प्रसंग व्याख्या आप करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना सीखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन को हम बनाते हैं।
आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है, कैसे बनाएंगे? चलिए, तो ई जो है कहाँ से? तो हिंदी के क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न संख्या 2 है। तो प्रश्न संख्या हम 2 लिख दिए। ई लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ई नहीं कि क्वेश्चन पूरा उतार देंगे, क्वेश्चन नहीं उतारा जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे उत्तर। हिंदी में लिख रहे हैं इसीलिए प्रश्न और उत्तर लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे। अब उत्तर किस प्रश्न का आप दे रहे हैं? तो प्रश्न नंबर पहला दे रहे हैं, आदमी यथार्थ को जीता नहीं उसको रचता है। तो क्या लिखेंगे? चलिए, उत्तर में प्रस्तुत पंक्तियां क्या लिखेंगे भाई? प्रस्तुत पंक्तियां यानी कि जो लाइन है, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां मलयज जी, ठीक है, मलयज जी द्वारा रचित पाठ काजी से। मलयज जी कौन कवि? मलयज जी जो है कौन सा जो है पाठ लिखे हैं? अगर आपको याद नहीं है, आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिएगा कि राइटर और चैप्टर का नाम याद करने का ट्रिक बाय सनी सर। 2 मिलियन ओकड़ा पर व्यूज है। आदमी जो है देख के जो है कितना जो है हिंदी में गर्दा छोड़ा दिले है सब, ठीक है। चलिए, तब प्रस्तुत पंक्तियां मलयज जी द्वारा रचित पाठ कहाँ? हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। इसको जो है डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर देंगे, इसको और इसको, ठीक है सर। प्रस्तुत पंक्तियां मलयज जी द्वारा रचित पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, ठीक है। इतना लिख देंगे। अब मान के चलिए कि यह बात जो है हम दूसरा क्वेश्चन के बनाते हैं। ऐसे कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बनाए रखने का षड्यंत्र ही था। ये जूठन चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां जूठन चैप्टर के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन, नहीं, इसके जगह लिखते हैं जूठन, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित पाठ जूठन से लिया गया है। बात समझ गए? 2 लाइन एकदम सेम लिखेला है, चाहे कोनो क्वेश्चन के व्याख्या करेला रहे। याद रखिएगा, चैप्टर के नाम और राइटर के नाम में इन्वर्टेड कोमा देंगे, जिससे जो है ना टीचर जो कॉपी चेक करेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि हिंदी का जो है ना ये विद्वान लड़का है, ठीक है। ये भी जो है याद रखिएगा। 2 लाइन तो ऐसा ही लिखा ही है गर्दा एकदम। अब इसके बाद जो है हमनी के जो लाइन दिया गया है उसका अर्थ लिखेंगे। इतना लिख लिए, सब में इतना लिखेला है। अब लाइन को एक बार पढ़िए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? तो प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करना जानते हैं ना, जहां पे हम लोग लिखना खत्म करते हैं वजह से जो है ऊपर नीचे से, प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से मलयज जी यह बताना चाहते हैं कि आदमी वर्तमान में जो भी करता है, और आदमी वर्तमान में जो भी करता है उसे वह भविष्य में भोगता भी है, भविष्य में भोगता भी है, भविष्य में भोगता भी है। अर्थात मलयज जी यह कहना चाहते हैं, यह कहना, या ऐसे भी लिख सकते हैं
कि मल्य जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो आप करते हैं, वर्तमान में जो आप करते हैं, भविष्य में आप वैसा ही भोगते भी हैं। भविष्य में आप वैसा ही भोगते भी हैं, वैसा ही भोगते भी हैं। चलिए इतना लिख दिए, इतना 4-5 लाइन हुआ। आप कहेंगे सर इतना लिख देंगे तो क्या पूरा में पूरा नंबर देगा? एकदम आपको देगा पूरा में पूरा नंबर। बस राइटिंग बैठा के, पैराग्राफ चेंज करके, इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करके, और जो है अगर आपको इसके बारे में और लिखना है तो और लिख सकते हैं कि मल्य जी कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, यानी वर्तमान में जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये भी जो है 1-2 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है जब आप प्रस्तुत पंक्तियां इनके माध्यम से जब आप व्याख्या करेंगे ना सर, कंफर्म है आपको जितना नंबर चाहिए उतना नंबर जो है इस प्रसंग व्याख्या में मिलेगा। यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है ना, पहले तो ये क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है? काहे कि एकरा में से तो एगो आवेला है, कंफर्म है, मॉडल पेपर में से आता है थी एग्जाम में। ओकरा बाद आप चाहते हैं कि हम चारों में से चारों बना के आए, चारों में से चारों बनाइला नहीं है, 2 बनावेला है। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं, आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस जो है डाउनलोड कीजिए, और SGS क्लासेस पे जो है आप या तो क्रैश कोर्स खरीद लीजिए, सभी सब्जेक्ट का जो है 499 रुपये का है, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। या तो सिर्फ आप हिंदी का खरीदिए जो कितना का है, 199 रुपये का है, और इसमें भी जो है हिंदी पूरा 100 नंबर कंप्लीट है। बस इतना ही जो है आपको करेला है। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस क्लास के माध्यम से आप सप्रसंग व्याख्या करना सीख गए होंगे, और सीखे हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।